हाय गाइस, आज की वीडियो में हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के लिए कुछ जीके के पीवाईक्यूज करेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज से मैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की जीके की पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये लेक्चर 1 है, इसके बाद हम लेक्चर 2, 3, 4, 5 ऐसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और मैंने स्पेशली फॉर स्टेनोग्राफर के लिए ये क्वेश्चन निकाले हैं। तो एनालिसिस करके मैंने निकाले, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, इसको मिस मत करना। डोंट मिस दीज क्वेश्चंस। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल समानता के अधिकार से संबंधित है? यानी कि जो भारतीय संविधान है उसका कौन सा आर्टिकल समानता के अधिकार से संबंधित है? ए है आर्टिकल 14, बी है आर्टिकल 19, सी है आर्टिकल 21 और डी है आर्टिकल 32। इसका राइट आंसर है आर्टिकल 14 यानी कि ऑप्शन ए। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 है वो समानता यानी कि इक्वालिटी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? यानी कि जो जय जवान और जय किसान का नारा है, वेरी फेमस नारा है ये, तो ये किसने दिया? ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है लाल बहादुर शास्त्री और डी है इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया है क्योंकि जब 1962 में भारत में संकट आ गया था, 1960 के दशक में जो संकट आया था उसमें इन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान, क्योंकि भारत में खाद्य यानी कि खाना बहुत ही कम हो गया था और खाद्य पदार्थ का उत्पादन भी कम हो गया तो इसलिए इन्होंने ये नारा दिया। थर्ड क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यानी कि जो भारत है उसका राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ए है व्हेल, बी है डॉल्फिन, सी है शार्क और डी है ऑक्टोपस। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि डॉल्फिन। जो भारत है उसका राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये डॉल्फिन। फोर्थ क्वेश्चन है, गीतांजलि के लेखक कौन है? यानी कि जो गीतांजलि है पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ए है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी है प्रेमचंद, सी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो गीतांजलि के लेखक हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए है अग्नाशय, बी है यकृत, सी है थायराइड और डी है पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि यकृत यानी कि लीवर। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ऐसे ही अगर हड्डी पूछ लिया जाए यानी कि बोन, तो मानव शरीर की सबसे लंबी या बड़ी बोन कौन सी है? तो वो है फीमर। सिक्स क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी जो भारतीय संविधान सभा थे उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी अस्थायी अध्यक्ष पर भी पूछा जाता है, यानी कि जो भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन? तो आपको याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे और जो राजेंद्र प्रसाद थे वो स्थायी अध्यक्ष थे। सेवेंथ क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? यानी कि जो वंदे मातरम है वो किस पुस्तक से लिया गया है? ए है आनंद मठ, बी है गोदान, सी है गीतांजलि और डी है भारत भारती। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि आनंद मठ। यानी कि वंदे मातरम है वो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। एट्थ क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में योजना आयोग का गठन भी पूछा जा सकता है। तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। ये भारत की जो भी योजनाएं होती है उसके नीति निर्माण में सहायक होते थे, नीति का निर्माण करते थे और योजनाएं बनाते थे। तो ए है वित्त आयोग, बी है नीति आयोग, सी है निर्वाचन आयोग और डी है यूपीएससी। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि नीति आयोग। यानी कि जो योजना आयोग था उसका स्थान नीति आयोग ने लेना कब लिया 2015 में। और किसने? ये नरेंद्र मोदी जी ने चेंज किया 2015 में। ये इसको योजना आयोग से नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया। नाइन्थ क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए है 22 अप्रैल,
बी है 5 जून, ये मैंने टाइपिंग में गलत दो बार लिख दी। तो बी है 5 जून, सी है 8 मार्च और डी है 16 सितंबर। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि 5 जून। जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। 10th क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? यानी पृथ्वी का एकमात्र जो है वो प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ए है मंगल, बी है सूर्य, सी है चंद्रमा और डी है शुक्र। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? यानी कि जो भारत है उसका राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ए है जनगण मन, बी है सारे जहां से अच्छा, सी है वंदे मातरम और डी है ए मेरे वतन के लोगों। तो इसका राइट आंसर है वंदे मातरम, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय गीत पूछा गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अगर राष्ट्रीय गान पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है तो हम बोलेंगे जन गण मन, यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो जन गण मन है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो ये वंदे मातरम है ये भी पूछा जाता है कि किसने लिखा। तो ये वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र, तो जो ये वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। और जो भारत के ये जनगण मन है राष्ट्रीय गान वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर, वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो आपके समझ आ गया होगा। 12th क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? यानी रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? ए है प्लेटलेट्स, बी है हीमोग्लोबिन, सी है प्लाज्मा और डी है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि हीमोग्लोबिन। जो रक्त का लाल रंग किस कारण होता है तो उसका आंसर है हीमोग्लोबिन। 13 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यानी कि जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, तो उनको किस अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया? ए है 42, बी है 44, सी है 52 और डी है 61। तो इसका राइट आंसर ए यानी कि 42। और जो 42 ये अमेंडमेंट है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। 14 क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ए है महात्मा गांधी, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। 15 क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए है प्रतिभा पाटिल, बी है सरोजनी नायडू, सी है इंदिरा गांधी और डी है विजय लक्ष्मी पंडित। इसका राइट आंसर है सी यानी कि इंदिरा गांधी जो है वो भारत की पहली प्रधानमंत्री है, महिला प्रधानमंत्री। 16 क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र कौन सा है? ए है CO2, बी है H2O, सी है O2 और डी है H2SOH। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि H2O। 17th है, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? यानी जो संविधान है उसका संरक्षक किसे माना जाता है? ए है राष्ट्रपति, बी है संसद, सी है सर्वोच्च न्यायालय और डी है प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसे भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है, यानी रक्षा करने वाला। 18th है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बहुत बार बताया है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है कालिदास, बी है विष्णु शर्मा, सी है बाणभट्ट और डी है तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र के रचयिता थे, वो पंचतंत्र के रचयिता थे। 19 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ए है केला, बी है आम, सी है सेब और डी है अमरूद। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि आम। आम जो है वो भारत का राष्ट्रीय फल है। 20 क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? यानी जो कोशिका है, सेल्स है, उनका पावर हाउस किसे कहा जाता है? यानी बिजली देने वाला।
तो ए है राइबोसोम, बी है नाभिक, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर है सी माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। 21 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यानी कि भारतीय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ए है 1885, बी है 1905, सी है 1919 और डी है 1947। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि 1885। 22 क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए है 26 जनवरी, बी है 15 अगस्त, सी है 26 नवंबर और डी है 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि 26 नवंबर। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे संविधान दिवस पूछा गया है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये है 26 नवंबर। 23 क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? यानी जो सारे जहां से अच्छा गीत है उसके रचयिता कौन है? ए है मोहम्मद इकबाल, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है मैथिली शरण गुप्त और डी है प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि मोहम्मद इकबाल जो थे उन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा। 24 क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? ए है रेटिनॉल, बी है एस्कॉर्बिक अम्ल, सी है थायमिन और डी है कैल्सीफेरोल। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके जो रेटिनॉल और थायमिन कैल्सीफेरोल है उसके भी मैं आपको बता देती हूँ उस वो किन किन के हैं। तो जो ये रेटिनॉल है वो ए, जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम है, और थायमिन जो है वो है बी, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। आपको याद रखना है, सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो कैल्सीफेरोल है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ए है रेटिनॉल, बी का है विटामिन बी का है थायमिन, विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक अम्ल जो क्वेश्चन में है, और विटामिन डी का है कैल्सीफेरोल। तो आप इसको नोट कर लेना। 25 क्वेश्चन है, भारत के संविधान को अपनाना कब गया? यानी कि भारत के संविधान को अपनाया कब गया? ए है 26 नवंबर 1950, बी है 15 अगस्त 1947, सी है 26 नवंबर 1949 और डी है 24 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लेक्चर 2 करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।